बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अपने आज के इस सेशन में सेट्स एंड फंक्शंस में हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस किसे कहा जाता है, फंक्शन से मुराद क्या है। लेकिन इससे पहले कि आप ये लेक्चर देखें, ये इसका रिक्वायरमेंट इसकी है कि आपने लेक्चर नंबर 7 पहले देखना चाहिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 7 में हमने बाइनरी रिलेशंस के ऊपर कुछ डिस्कशन की है। तो जब तक आपको बाइनरी रिलेशंस क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा, उस वक्त तक रिलेशन समझ में नहीं आएंगे, और रिलेशन समझ में नहीं आएंगे तो आपको फंक्शंस क्लियर नहीं होंगे। हम अपनी गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने वीडियो लेक्चर नंबर 7 में अपनी बात छोड़ी थी। हमने आपको बताया था कि देखिए ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हैं। ये हमारे पास ये रिलेशंस हैं। जब हम दो सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद हम उसमें रिलेशंस तलाश करते हैं, और रिलेशंस हमारे पास कुछ इस तरह के होंगे जो सबसेट्स होंगे। किसके सबसेट्स होंगे? ए क्रॉस बी का। तो ये हमने 3 डिफरेंट रिलेशंस आपके सामने रखे हैं। अब यहाँ पर हम रिलेशन से ही बात को शुरू करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, लेट्स कॉल दैट सेट ए, और ए के एलिमेंट्स लेट्स से एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई जेड इस सेट के 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह मेरे पास एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स में रख देता हूँ बिलफर्ज ए बी और सी, राइट। अब इसमें कोई रिलेशन बनाएं आप, मसलन आपने एक रिलेशन बनाया। देखिए रिलेशन क्या है, याद करें, सबसेट थे ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड करो, तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? एक्स ए एक्स बी एक्स सी, वाई ए वाई बी वाई सी, जेड ए जेड बी और जेड सी। ये हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर लिया। मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा आप बताएं इसका कोई भी एक रिलेशन बना लें। उस बच्चे ने कहा कि सर मैं एक रिलेशन बना लेता हूँ, यानी इसके सबसेट्स बनाएं। तो सबसेट में इसका एक बन सकता है एक्स ए, एक वाई ए बना लें आप, एक आपने बनाया जेड बी। सपोज ये एक रिलेशन मैंने आपके सामने लिखा है। इसी तरह कोई दूसरा बच्चा एक और रिलेशन तैयार कर सकता है, और वो रिलेशन 2 हम इस तरह से बना सकते हैं कि एक्स ए वाई ए, या वाई ए नहीं वाई बी बना लेते हैं हम, वाई बी और वाई सी, राइट। इस तरह एक और बच्चा अगर रिलेशन तैयार करे तो उसका रिलेशन कुछ इस तरह का हो सकता है, रिलेशन 3 ये कुछ इस तरह से बना सकता है कि एक्स सी। इस तरह से बहुत सारे इसके रिलेशंस बना सकते हैं हम। ये बात पिछले सेशन में हो चुकी है, ये मैंने जस्ट दोहराई है। देखो किसी भी रिलेशन में ये जो कॉमे से पहले वाला हिस्सा होता है ना, इसको कहते हैं डोमेन। तो इस रिलेशन का जो डोमेन है वो है एक्स वाई और जेड। तो डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है कि किसी भी सेट, किसी भी रिलेशन में जो कॉमे से पहले लिखा है उसको कहते हैं डोमेन। क्या है इसका डोमेन? इसका डोमेन है बेटा एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। इसका डोमेन क्या है बता सकते हैं? इसका डोमेन होगा एक्स वाई और वाई, यानी कि एक्स और वाई। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है? इस रिलेशन का डोमेन है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड। कॉमे के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं रेंज। इस रिलेशन का रेंज क्या है? ए और बी। इस रिलेशन का रेंज ए बी और सी। इसी तरह R3 का जो रेंज है वो है सी बी और ए। अरेंज कर दो उसको, तो इसका रेंज हो गया ए बी और सी। तो दिस इज हाउ वी फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। इस तरह से डोमेन और रेंज फाइंड करोगे। अच्छा, अब एक स्टेप हम आगे चलते हैं, और वो स्टेप क्या है? देखो फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन किसे कहा जाता है? फंक्शन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हम यहाँ पहले समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ फंक्शन। फंक्शन कहते किसको है? अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन in which for each element of domain there is one and only one element of range. For each element of domain के हर element के लिए there is only one element of range. range की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, range की एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। For example, अब सपोज ये रिलेशन 1 आपको नज़र आ रहा है। रिलेशन 1 क्या है? जिसका डोमेन है, मैं R1 रिलेशन 1 को प्लॉट करता हूँ। डोमेन है एक्स वाई जेड, तो इसको आप डोमेन को लिखें एक्स वाई और जेड, राइट। इस तरह इसका रेंज क्या है?
रिलेशन 1 का रेंज है ए और बी, ठीक है। यहाँ देखिए इस रिलेशन में x कॉमा ए लिखा है, यानी x मैप कर रहा है a की जानिब, x मैप्स टू a, हम कहेंगे कि x मैप्स टू a, x a को मैप कर रहा है। y मैप्स टू a, y मैप कर रहा है किसको, a को, तो y मैप कर रहा है किसको बेटा, a को, राइट, बिल्कुल सही है। फिर z मैप कर रहा है b को, z मैप कर रहा है b को, z मैप्स टू b। अब ये रिलेशन आपने एक डायग्राम में शो कर दिया और ये मैपिंग इसकी दिखा दी। कौन सा रिलेशन है ये, रिलेशन 1, राइट। इसी तरह अगर आपसे कहें कि रिलेशन 2 की मैपिंग ज़रा करके दिखाएं, तो रिलेशन 2 की मैपिंग कैसे होगी, ये रिलेशन 2 में आपके सामने मैप करके दिखाता हूँ। R2 रिलेशन 2 में मैपिंग करवाइए। x डोमेन क्या है इसका, x एंड y, जबकि रेंज क्या है इसका, a b c। कौन किसको मैप कर रहा है, देखो x मैप कर रहा है a को, तो x मैप्स टू a, y मैप्स टू b और y मैप्स टू c, और y किसको मैप कर रहा है, c को भी मैप कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलेशन 3 ज़रा बनवाइए, तो रिलेशन 3 भी बिल्कुल इसी तरह से आप मैपिंग करवाइए। डोमेन क्या है इसका, x y और z, रेंज क्या है इसका, a b और c, ये डोमेन और ये रेंज, ये डोमेन और ये रेंज, राइट। x मैप्स टू c, x मैप कर रहा है c की जानिब, y मैप्स टू b, y मैप कर रहा है b को, z मैप्स टू a, फाइन, z मैप्स टू a, बिल्कुल सही है। तो अब आप एक बात नोट करें, नोट ये करने की बात है कि देखें x की हर वैल्यू y की 2 वैल्यूज़ की तरफ तो मैप नहीं कर रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोमेन रेंज को मैप कर रही हो। अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ बन रही है कि x की एक वैल्यू, डोमेन की कोई वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज़ को मैप कर रही हो, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अदरवाइज ये फंक्शन है। मसलन मतलब ये वाली सूरत हाल होगी तो ये फंक्शन नहीं है, और ये वाली सूरत हाल अगर नहीं है कहीं तो फिर ये फंक्शन होगा। बस ये की पॉइंट है, इस की पॉइंट को आपने याद रखना। यानी मैं इसको अगर समराइज करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये फंक्शन नहीं होगा, और कौन सा फंक्शन होगा, फंक्शन ये होगा। यानी अगर डोमेन की कुछ वैल्यूज रेंज की किसी वैल्यू को मैप कर रही हो, दिस इज अलाउड, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ये बिल्कुल अलाउड है। इस तरह के तमाम केसेस अलाउड है, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज को मैप कर रही हो। यहां देखो, यहां पर ऐसा है तो नहीं, डोमेन की हर वैल्यू से एक ही वैल्यू बन रही है जो रेंज में मैप हो रही है, तो इट इज अ फंक्शन। ये क्या है बेटा, ये फंक्शन है। व्हाट अबाउट दिस, देखो यहां y को देखो, y पे ये वाली कंडीशन बन रही है, डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज को मैप कर रही है यहां पर, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज को मैप कर रही है। व्हाट अबाउट दिस, देखें x मैप्स टू c, y मैप्स टू b, z मैप्स टू a, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि हर वैल्यू यहां से वहां पर किसी को मैप कर रही है, और एक वैल्यू कोई 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू की मैपिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक डोमेन के लिए 2 रेंज हो। वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन की कोई भी वैल्यू कैन नॉट मैप नहीं कर सकती मोर देन 1 वैल्यू ऑफ रेंज। ये फंक्शन की हो गई बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एनी वैल्यू ऑफ डोमेन, डोमेन की कोई भी वैल्यू कैन नॉट मैप नहीं कर सकती, किसको मैप नहीं कर सकती, मोर देन 1 वैल्यू ऑफ रेंज। अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शंस। फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, और भी अगर कोई 2 सेट्स हो, अ फंक्शन फॉर एग्जांपल a हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से x y z, b एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं सपोज a b और c। हमने एक रिलेशन बनाया और वो रिलेशन बिलफर्ज है हमारे पास x a। इस फंक्शन के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मैपिंग कीजिए, तो मैपिंग कैसे करेंगे, मैपिंग के लिए क्या करेंगे आप, तमाम डोमेन आपने यहां लिख लेने। तो डोमेन क्या है इसका, x y है और z है,
तो ये आपने लिखा इसका डोमेन और इसका रेंज लिख लें ए और बी। अब मैपिंग कीजिए, x मैप कर रहा है किसको, a को, y मैप कर रहा है किसको, a को, और z मैप कर रहा है b को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो इस फंक्शन का डोमेन है x, y और z, राइट। और इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, रेंज इसका है a और b, राइट। रेंज आपको नजर आ रहा है इसमें a और b। यहां डेफिनेशन पढ़ें, डेफिनेशन ये है कि रेंज ऑफ f, फंक्शन की जो रेंज है, फंक्शन की रेंज क्या है, फंक्शन की रेंज है ए बी। रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो प्रॉपर सबसेट हो b का। क्या ये प्रॉपर सबसेट है b का? यस, ऑफ कोर्स, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि इसके तमाम एलिमेंट्स b में शामिल हो, लेकिन b के तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल ना हो। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन इस सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। तो क्योंकि रेंज इसका प्रॉपर सबसेट है, लिहाजा ये वाला फंक्शन क्या कहलाएगा, ये वाला फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन, इसलिए क्योंकि रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ। नेक्स्ट वी हैव वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन किसे कहते हैं, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन का मतलब यह है कि एक एलिमेंट डोमेन का एक ही एलिमेंट रेंज के एलिमेंट को मैप कर रहा हो। इस तरह के फंक्शंस जो हैं वो जैसे यहाँ लिखा है a, यहाँ लिखा है b, यहाँ लिखा है c, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 7। तो a मैप कर रहा है 3 को, b मैप कर रहा है 5 को, c मैप कर रहा है 7 को। इस तरह के फंक्शन वन टू वन फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें डोमेन की एक वैल्यू रेंज की एक ही वैल्यू को मैप कर रही हो। दिस इज कॉल्ड वन टू वन फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव इनटू एंड वन टू वन फंक्शन। अब ये दो तरह के फंक्शंस आपने पढ़े, अब इन दोनों को मिला दें, एक साथ पढ़ें। यानी एक फंक्शन इनटू एंड वन टू वन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और वन टू वन फंक्शन भी हो। ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन दिया जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं कुछ, हमने लिखा सेट A के एलिमेंट्स लेट्स से 1 2 3। सेट B के एलिमेंट्स लिखे हमने A B C D। हमने एक रिलेशन बनाया और वो रिलेशन कुछ इस तरह का है, 1A 2B और 3C। ये हमने एक रिलेशन बनाया। इस रिलेशन को अगर आपसे कहा जाए कि इसमें लिखें, इसकी मैपिंग करवाइए, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो है 1 2 और 3, 1 2 और 3। और इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, A B और C, राइट, A B और C। देखो 1 मैप कर रहा है A को, 2 मैप कर रहा है B को, 3 मैप कर रहा है C को, राइट। अब इसके ऊपर इसकी जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है, सेट B का, सेट B का, क्योंकि इसकी रेंज है A B C। तो रेंज के तमाम एलिमेंट्स B में एग्जिस्ट करते हैं। रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, यानी ये फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन इनटू B हुआ। और हर एलिमेंट डोमेन का रेंज के एक ही एलिमेंट को मैप कर रहा है, ठीक है, या ये 1 to 1 क्रॉसपॉन्डिंग है, तो 1 2 1 भी है। तो जहां पर ये दोनों चीजें फिट बैठती हों, ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंजेक्टिव। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इंजेक्टिव फंक्शन की। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है वो है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और surjective function for any two sets A and B, two sets A and B, a function f from A to B is called onto or surjective function if range of function is equal to set B. For example, हमने एक सेट A लिया जिसके एलिमेंट्स हैं लेट्स से
ए बी और सी, राइट। एक सेट हमने बी लिया जिसके एलिमेंट्स हैं लाइक 1 and 2। अब हमने इसमें एक रिलेशन बनाया और वो रिलेशन हमने कुछ इस तरह से बनाया कि A1, इस रिलेशन में डोमेन क्या है बेटा, ए बी और सी। तो ए बी और सी हमने डोमेन में लिखे। इसके रेंज क्या है, इसकी रेंज है 1 and 2, 1 and 2। मैपिंग कीजिए, ए मैप्स टू 1, बी मैप्स टू 2, सी मैप्स टू 2, सी मैप्स टू 2। यहां जो रेंज ऑफ फंक्शन है, रेंज ऑफ फंक्शन इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखो बी सेट क्या था, इसमें बी सेट था 1 2, और रेंज में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी में शामिल हैं। तो रेंज जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट हुआ बी का, या मुख्तसरन मैं यूं कह लूं कि रेंज इक्वल हो गई किसके, सेट बी के। सेट बी के एलिमेंट्स तमाम के तमाम कंज्यूम हो गए, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स रेंज में शामिल है। अगर कहीं ऐसा हो तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, ऑन टू फंक्शन कहते हैं या सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं कि अगर रेंज में आने वाले सारे एलिमेंट्स सेट बी में इंक्लूडेड हों, या यूं कह लें कि रेंज अगर इम्प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है, ऐसे फंक्शन को ऑन टू या सरजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। एक आखिरी टाइप देख लें इसमें, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, क्या कहलाता है, ये कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट मेरे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 5 6 7, राइट। मैंने एक रिलेशन बनाया इस तरह कि 1 5 2 6 और 3 7। अगर हम इसकी मैपिंग करें, इसकी मैपिंग कैसे होगी, देखो ये डोमेन, ये रेंज। डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3, और रेंज के एलिमेंट्स हैं 5 6 7। 1 मैप्स टू 5, 2 मैप्स टू 6, 3 मैप्स टू 7। इस फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, इस फंक्शन का रेंज है 5 6 7, 5 6 7, और ये रेंज देखो सेट बी के बराबर है, सेट बी के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रेंज जब सेट बी के बराबर आ जाए तो ये कौन सा फंक्शन है, ये है ऑन टू फंक्शन। और 1 to 1 भी है, जहां पर बेटा ये दोनों बातें लागू होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं, ऐसे फंक्शंस को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। तो आपने ये 4 तरह के फंक्शन सीखे, इनटू फंक्शंस, 1 to 1 फंक्शंस, फिर उनको मिला के पढ़ा इनटू एंड 1 to 1 फंक्शन जिसे हमने इंजेक्टिव फंक्शन कहा, फिर हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा, फिर हमने ऑन टू एंड 1 to 1 पढ़ा। तो हमने ये सारे टाइप्स के फंक्शंस जो क्लास 10th में हमारे पास है वो सारे डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं इनके सवालात की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इफ द रिलेशन आर इज गिवन बाय, एक रिलेशन है और y इक्वल है 2x + 5 के, इज इन सेट ऑफ इंटीजर्स, देन फाइंड रेंज। रेंज फाइंड करें अगर डोमेन हो -2 -1 0 1 2, यानी x की वैल्यूज हमें गिवन है, y एक फंक्शन है 2x + 5, और अगर हमारे पास डोमेन हो x तो रेंज फाइंड करो, रेंज मतलब y फाइंड करो। तो x किसके इक्वल है, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। बेटा x की जगह अगर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 2 = 4, और 5 में से 4 माइनस होगा तो क्या जवाब आ जाएगा, -1 पुट करें, 2 × -1 -2 + 5 3, 0 पुट करें, 0 × 2 0 + 5 5, 1 पुट करें, 2 × 1 = 2 2 + 5 7, और 2 पुट करें, 2 2 = 4 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। तो ये हमने रेंज फाइंड कर ली इस फंक्शन की, जो कि बन रही है हमारे पास 1 3 5 7 और 9। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में उसने कहा कि डोमेन फाइंड करें। डोमेन कहते हैं x को, अगर रेंज ये हो, यानी y
इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, इसको आप x की वैल्यू के लिए ज़रा सिंप्लीफाई करने हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x या y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू डोमेन कहलाएगी, डोमेन x, और रेंज क्या है इसमें y। उसने सवाल में आपको रेंज दे दिया 11, 13, 15, 17। हमें सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 पुट करें, 11 में से 5 माइनस कर दें, कितना रह गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना 3। 13 पुट करें, 13 में से 5 माइनस कर दें, तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो रह जाएगा कितना 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना 4। 15, 15 में से 5 माइनस करें क्या 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना 5। 17 पुट करें, 17 में से 5 माइनस करें 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना 6। तो रिक्वायर्ड डोमेन क्या हो जाएगा 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, सवाल में कहते हैं कि x एंड y रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर्स। आप जानते हैं कि x और y अगर होल नंबर से बिलोंग करते हैं तो होल नंबर इटसेल्फ कौन सा सेट होता है जिसके एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। x और y इससे बिलोंग करेंगे, x और y दोनों का ताल्लुक किससे है, होल नंबर से है। पार्ट 1 में हमसे कहते हैं कि एक रिलेशन है, उस रिलेशन में पहला एलिमेंट x का होगा, दूसरा एलिमेंट y का होगा, जबकि ये 3x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 11। इस रिलेशन में ये एक उसने फंक्शन का जो रूल ऑफ फॉर्मेशन है वो बता दिया कि 3x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 11। तो अब आप इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करें। तो डोमेन कहते हैं x को और रेंज किसे कहते हैं। डोमेन और रेंज के लिए हम यहाँ पर x और y की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। मसलन x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ क्योंकि x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 11। x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 3 1 जा 3, 3 राइट पर जाएगा तो माइनस का 3। 11 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8। 2 पुट करें, 3 2 जा 6, 11 में से 6 माइनस करें, तो 11 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 5। 3 पुट करें तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 माइनस करें, क्या रह गया 2। 4 पुट कीजिए तो 3 4 जा 12, 11 में से 12 माइनस करें तो क्या जवाब आ गया -1। आप नोट करें कि ये -1 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर्स। तो जब x की वैल्यू हम 4 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जवाब कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो -1 होल नंबर में नहीं होता, तो इसका मतलब हम 4 भी इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। तो ये इसका डोमेन होगा और ये इसका रेंज होगा, राइट। सो दिस वुड बी योर आंसर। डोमेन की वैल्यूज हमारे पास क्या है, जबकि रेंज की वैल्यूज हमारे पास उनके अगेंस्ट 11, 8, 5 और 2 आ रही है। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में कहते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। x और y का डिफरेंस 6 है। तो ये डोमेन और रेंज देखो, अगर तुम x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो y का जवाब नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे ही है ना। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। y की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6, y की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7, y की वैल्यू अगर आप 2 रख दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, y की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं सब बिलोंग करेंगे किससे, होल नंबर से, सब बिलोंग करेंगे होल नंबर से। तो इस फंक्शन का जो डोमेन बना, डोमेन वो क्या बना, वो बना 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। इसी तरह इस फंक्शन का जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, इस फंक्शन का रेंज बनेगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 9 में हमसे देखें क्या कहा जाता है। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज अ फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन हमें गिवन है और 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4 मैप्स टू 8। a सेट गिवन है, b सेट गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। डोमेन बताओ, को डोमेन बताओ, रेंज बताओ। ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 2 एंड f ऑफ 4। तो इजी, बहुत इजी सा सवाल है ये। इसमें आपने सेट a के एलिमेंट्स लिखे। क्या है सेट a के एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4। सेट b जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स
ये सारे नेचुरल नंबर्स है इनफाइनाइट सेट। फंक्शन ड्रॉ करें, फंक्शन ड्रॉ करने के लिए इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन 1 2 3 4 ये हो गया इसका डोमेन। रेंज क्या है इस फंक्शन में, रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज बन रही है 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। ठीक है, मैपिंग दिखाई हुई है कि 1 मैप कर रहा है 5 को, 2 मैप कर रहा है 6 को, 3 मैप कर रहा है 7 को, 4 मैप कर रहा है 8 को। डोमेन बताओ, बता दिया। रेंज बताओ, बता दिया। एफ ऑफ 2 अभी हम बता देते हैं कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है। जब एफ ऑफ 2 की बात की जाए तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6। एफ ऑफ 2 फंक्शन में जब x2 है तो y कितना है, मतलब 6। और एफ ऑफ 4 पूछ रहा है तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब फंक्शन में x की जगह 4 रखा जाए तो उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू आती है या जो रेंज की वैल्यू है या 4 जिसको मैप कर रहा है वो है 8। तो एफ ऑफ 2 है 6, एफ ऑफ 4 है इसके अंदर 8। यहां पर एक लफ्ज है कोडोमेन का, वो कोडोमेन भी समझ लें। डोमेन किसका सबसेट है, कोडोमेन का मतलब है जो डोमेन है वो सबसेट है किसका, सब नेचुरल नंबर्स का। 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है, ये इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो डोमेन है वो सबसेट है, तो इसका कोडोमेन बना कोडोमेन नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा, सवाल नंबर 10 में कहते हैं कि अगर एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 10, आपने ये बताना है कि जो हम रिलेशंस यहाँ पर देख रहे हैं इन रिलेशंस में ये फंक्शन है या नहीं है। अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। तो लेट्स सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 1। कहते हैं रिलेशन 1 R1 मैंने यहाँ पर बनाया, इसका डोमेन क्या है 0 1 2 3 0 1 2 3 और रेंज क्या है इस फंक्शन में 2 4 6 8 2 4 6 8। अब आप मैपिंग करें, 0 मैप्स टू 2, 0 मैप कर रहा है 2 को, 1 मैप कर रहा है 4 को, 2 मैप कर रहा है 6 को और 3 मैप कर रहा है 8 को। यस ऑफ कोर्स दिस इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन देखिए, फंक्शन की वो डेफिनेशन याद करें जिसमें मैंने बताया था कि बस ये अलाउड नहीं कि डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज को मैप कर रही हूं। तो अब ये 1 to 1 है, 1 to 1, ना सिर्फ ये 1 to 1 फंक्शन है बल्कि देखें इसका जो रेंज है 2 4 6 8, ये सेट 2 4 6 8 ये इसका सबसेट है। तो क्योंकि ये इसका सबसेट भी है तो ये कौन सा फंक्शन है, इनटू भी है एंड इनटू। तो ये 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन है। 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन जहां पर एप्लीकेबल हो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि ये 1 to 1 क्रॉसपोंडिंग भी है और रेंज में लिखे हुए एलिमेंट्स सेट बी का सबसेट है। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि रिलेशन 2 R2 उसने बना के दिया आ गया डोमेन, ये है रेंज। डोमेन के एलिमेंट्स क्या हैं 0 1 2 2 0 1 2 2 दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 और उसके बाद 2 दोबारा नहीं लिखेंगे। और रेंज के एलिमेंट है 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10। देखें 0 मैप कर रहा है 10 को, फाइन, 0 मैप कर रहा है 10 को, 1 मैप कर रहा है 8 को, 1 मैप कर रहा है 8 को, 2 मैप कर रहा है 6 को, 2 मैप कर रहा है 6 को, 2 मैप कर रहा है 4 को। अब 2 4 को भी मैप कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये अलाउड नहीं है। जहां पर इस तरह की सिचुएशन हो कि डोमेन की एक वैल्यू रेंज की 2 वैल्यूज को मैप कर रही हो, वहां पर आप क्या कह देंगे, नॉट अ फंक्शन। 4 मैप कर रहा है 2 को, 4 मैप कर रहा है किसको, 2 को, नॉट अ फंक्शन। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में उसने रिलेशन 3, ये है इसका डोमेन और ये है रेंज। कौन सा पार्ट है ये, पार्ट नंबर 3 है, तो पार्ट नंबर 3 में लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 3 के एलिमेंट्स, पार्ट नंबर 3 में डोमेन क्या है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और रेंज क्या है 2 4 6 8, 2 4 6 8। 0 मैप्स टू 2, 1 मैप्स टू 4, 2 मैप्स टू 6, 2 मैप्स टू 6, 3 मैप्स टू 8, 3 मैप्स टू 8, 4 मैप्स टू 8, 4 मैप्स टू 8। बिल्कुल सही है।
तो ये कौन सा फंक्शन है? यस ऑफ कोर्स। इसके ऊपर ये वाली चीज नहीं एप्लीकेबल हो रही कि डोमेन की एक वैल्यू रेंज की मल्टीपल वैल्यूज को मैप कर रही हूं, तो ये फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन है? क्योंकि रेंज जो है वो सबसेट है, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 4 6 8 और 2 4 6 8 इसमें 10 है, तो रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो जहां पर रेंज प्रॉपर सबसेट हो बी का, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर 8 इज मैप्ड बाय बोथ 3 and 4। 1 to 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन ये इनटू फंक्शन जरूर है। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के लिए मैंने यहां पर मैपिंग ऑलरेडी करा दी है। 0 पहले मैंने डोमेन लिखा 0 1 2 3 4, फिर रेंज लिखा 2 और 8, ये आपको समझ में आ गया। 0 मैप्स टू 2, 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 2, 3 मैप्स टू 2 एंड 4 मैप्स टू 8, राइट। तो ये एक फंक्शन है, बिल्कुल एक फंक्शन है। और क्योंकि ये सबसेट है, 1 to 1 नहीं है ये, लेकिन सबसेट है किसका? किसका सबसेट है? बी का। तो रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? ये फंक्शन हुआ इनटू फंक्शन। रिलेशन नंबर 4 R4 ये हमने कर लिया। R5 देखिए, R5 ये हो गया इसका डोमेन, ये हो गया रेंज। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, रेंज क्या है? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। 0 मैप्स टू 2, 1 मैप्स टू 4, 2 मैप्स टू 6, 3 मैप्स टू 8, 4 मैप्स टू 10। ये 1 to 1 है, 1 to 1, क्योंकि 1 to 1 क्रॉसपोंडिंग है। एंड और R जो है, रेंज जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका? B का। सेट B क्या था? सेट B था हमारे पास 2 4 6 8 10, तो रेंज जो है वो यहां पर सेट B के बराबर ही है। तो ये 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन बना, इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे? ऑन टू। और जहां फंक्शन ऑन टू और 1 to 1 हो, ऐसे फंक्शन को मैंने भी आपको बताया था, ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है? ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन टुगेदर। जहां पर एप्लीकेबल हो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। सो वी कैन कॉल इट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन और 1 to corresponding और नीदर ऑफ देम? तो ये 1 to 1 फंक्शन है, राइट। सो 1 to 1। सेकेंड पार्ट में ये भी 1 to 1 है, 1 to 1 फंक्शन। तीसरा पार्ट देखें, पार्ट नंबर 3 में हमसे कहते हैं कि 0 मैप कर रहा है 5 पर, 1 मैप कर रहा है 6 पे, 2 मैप कर रहा है 6 पे, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से कौन सा 1 to 1 फंक्शन है, कौन सा 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, इफ P is equal to ABC, Q is equal to XYZ, R is equal to PQRS, then find a function from F, a function F from P to Q। P से Q पर आपने एक फंक्शन ड्रॉ करना है। तो P के एलिमेंट्स क्या हैं? A, B, C। Q के एलिमेंट्स क्या हैं? X, Y, Z। आपने A मैप करा दें आप X को, B मैप करा दें आप Y को, C मैप करा दें आप Z को। तो ये आपने एक फंक्शन बना लिया, और ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन हमने बनाया। और ये फंक्शन क्या है हमारे पास? ये आपने एक फंक्शन बना लिया फ्रॉम P to Q। ये पहले पार्ट का आंसर आपने लिखा। इसी तरह आप देखें, अ फंक्शन फ्रॉम R to P, R का P से फंक्शन बनाना है। तो R का P से फंक्शन अगर आपने बनाना है तो आपने R लिखा, आपने P लिखा। R सेट क्या है? PQRS, PQRS, और P सेट क्या है? ABC, ABC। P मैप करा दें A को, Q मैप करा दें B को, R मैप करा दें C को, और S को भी आप मैप करा सकते हैं C के ऊपर। अब ये मैं 1 to 1 फंक्शन नहीं बना रहा, बल्कि है तो फंक्शन ये, और ये फंक्शन है PA, QB, RC और SC, लेकिन ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं है। इसी तरह आपने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में दो फंक्शंस बनाने हैं। P to R, पार्ट नंबर 3। P के एलिमेंट्स क्या हैं? ABC, ABC।
और आर के एलिमेंट्स क्या हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फंक्शन शुड बी इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव फंक्शन में 1 to 1 हो और जो आर हो शुड बी अ सबसेट ऑफ रेंज जो फंक्शन की हो शुड बी, रेंज लिख देता हूं क्योंकि आर ऑलरेडी एक सेट है, सेट आर ये है, सेट बी कह लीजिए, तो दिस शुड बी द सबसेट ऑफ, तो इसको हमने सबसेट बनाया। अब ये ए पी बी क्यू सी आर बना ले तो ये फंक्शन बन जाएगा, ए पी बी क्यू और सी आर। ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 भी है और इसका जो रेंज है वो सबसेट है किसका, आर का। तो क्योंकि रेंज सबसेट है आर का लिहाजा 1 to 1 भी हुआ और इनटू भी हुआ, तो इनटू और 1 to 1 जहां मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ट्राई इट्स पार्ट 4। मुझे उम्मीद है कि फंक्शंस के तमाम बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।